जो हमें दिखता है, क्या वही सच है या पर्दों के पीछे छिपी है कोई और कहानी? इतिहास के पन्नों से लेकर वक्त की धूल में दबे राज तक हम वहां चलेंगे जहां सवाल तो बहुत हैं पर जवाब किसी के पास नहीं। पर्दा उठेगा हर राज से। स्वागत है आपका ट्रूथस्केप पर। आज हम चलेंगे राजस्थान के उस गांव में जो पिछले 200 सालों से वीरान है। एक ऐसा गांव जहां रात रुकना मना है। ये कहानी है कुलधरा की। राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में जैसलमेर शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव स्थित है। दिन के उजाले में ये गांव इतिहास का एक टुकड़ा लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में ये एक खौफनाक रहस्य बन जाता है। कहानी की शुरुआत आज के खंडहरों से नहीं, बल्कि 13वीं शताब्दी की खुशहाली से होती है। उस समय कुलधरा वीरान नहीं था, बल्कि पालीवाल ब्राह्मणों का एक हंसता खेलता और समृद्ध गांव हुआ करता था। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। रेगिस्तान के सूखे में भी उन्होंने ऐसी तकनीक ईजाद की थी कि वहां कभी पानी की कमी नहीं होती थी। खेतों में फसल लहलहाती थी और घरों में खुशियां गूंजती थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त और किस्मत बदलते देर नहीं लगती। कुलधरा की खुशहाली को किसी की बुरी नज़र लग गई, और ये नज़र थी जैसलमेर रियासत के दीवान सलीम सिंह की। सलीम सिंह एक बेहद क्रूर और अय्याश शासक था, जिसे जनता की भलाई से ज्यादा अपनी सनक प्यारी थी। एक दिन सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता को देखकर सलीम सिंह अपनी मर्यादा भूल गया और जिद पर अड़ गया कि वो उस लड़की से शादी करके रहेगा। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर पूर्णमासी की रात तक उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो पूरे गांव पर हमला कर देगा और लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाएगा। ये पालीवाल ब्राह्मणों के लिए धर्म संकट की घड़ी थी। एक तरफ उनकी बेटी की इज्जत थी और दूसरी तरफ सलीम सिंह का खौफनाक कहर। सलीम सिंह की ताकत के आगे गांव वाले कमजोर थे, लेकिन उनका आत्मसम्मान बहुत मजबूत था। वो रात कुलधरा के इतिहास की आखिरी रात साबित हुई। 84 गांवों के पंच गांव के मंदिर के चबूतरे पर इकट्ठा हुए। माहौल में तनाव था और दिलों में डर, लेकिन अंत में फैसला वही हुआ जो एक स्वाभिमानी समाज को शोभा देता है। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बेटी उस जालिम को नहीं देंगे। वे अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पीढ़ियों की कमाई छोड़ देंगे, लेकिन अपना सर नहीं झुकने देंगे। उसी रात एक गुप्त संदेश 84 गांवों में फैल गया। रातों रात लोग अपना सब कुछ समेटने लगे। जो बैलगाड़ियां कल तक अनाज धोने के काम आती थीं, अब उनमें गृहस्थी का सामान लादा जा रहा था। बूढ़े, बच्चे, जवान, सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे उस मिट्टी को छोड़ रहे थे जहां उनके पूर्वज रहे थे। सूरज निकलने से पहले ही कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांव पूरी तरह खाली हो चुके थे। 5000 से ज्यादा लोग रातों रात रेगिस्तान के अंधेरे में कहां गायब हो गए, ये आज तक एक रहस्य है। ना किसी ने उन्हें जाते देखा, न उनका कोई पता चला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों का दर्द गुस्से में बदल गया और उन्होंने इस जमीन को एक श्राप दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह हम आज बेघर हो रहे हैं, उसी तरह ये गांव भी कभी नहीं बस पाएगा। जो भी यहां रहने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उस दिन के बाद से आज तक कुलधरा फिर कभी नहीं बस पाया। जिसने भी वहां बसने की कोशिश की, उसके साथ अजीबोगरीब हादसे हुए। धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया और ये गांव भूतिया घोषित कर दिया गया। आज भी जब आप कुलधरा की टूटी हुई दीवारों और सूनी गलियों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वक्त वहां ठहर गया हो। कई लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां आज भी औरतों के रोने और चूड़ियों के खनकने की आवाजें आती हैं। ये शायद उन रूहों का दर्द है जिन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। कुलधरा आज सिर्फ पत्थर के मकानों का खंडहर नहीं है, बल्कि एक स्वाभिमानी समाज के बलिदान और एक क्रूर शासक के अहंकार की गवाही देता हुआ एक खामोश इतिहास है। हर सच का एक सिरा होता है और हमारी खोज अभी जारी है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में भी सवाल उठाए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुनिया के ऐसे ही अनकहे सच जानने के लिए